कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस पुनीत बेला में श्रावण महीना है हमारे बीच में। श्रावण महीना का शुक्ल पक्ष बड़ी उत्तम समय है पूजा भक्ति आराधना करने के लिए। और साक्षात में द्वादशी तिथि, कल एकादशी थी। द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु का रामकृष्ण रूप का पूजन करने में बड़ी सी लाभ होती है। आज उन्हीं का कथा लेकर हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी सौभाग्य है कि हम आपको पिछले 18 सप्ताह तक इस कथा को देखते देखते 4.5 महीने बीत गई और ये कथा आपको लगातार हर शुक्रवार को मिलती आई। रेडियो सरगम असलिया का धन्यवाद है, इनका नेटवर्क से हम आप घर घर लाउंज में पहुंच रहे हैं। आप सभी तो ये याद करा दी कि जहां से कथा को हम लोग छोड़े थे पहले सप्ते, यानी राम जी के जन्म के पश्चात बालकांड में, वहीं से आगे बढ़ा रहे। हर हफ्ते 3, 4, 5 दोहा जैसे अवसर प्राप्त होती है समय अनुसार उसको हम आपको बीच में प्रस्तुत करते आए हैं। श्रोताओं, हमारे बीच में इस सारे कथाओं को विषय लेकर के भगवान पिछले सप्ताह में सुने थे भगवान राम का ब्याह का पश्चात और जनकपुर में भगवान राम का ब्याह पहली ब्याह थी संसार में जिसमें बारात में दूल्हा जी नहीं गए। दूल्हा जी पहले से वहां बैठे थे और वहां पर सज धज के इस प्रकार से तैयारी से, जहां पर देवताओं भी पहुंचते हैं, देवलोक से पाताल लोक से भी पहुंचे हैं नाग लोग, दर्शी थे ऋषि मुनि सारे इकट्ठित होकर के इस विवाह को दर्शन किए हैं। और उसके पश्चात राजा जनक अपनी सेवा में लग जाते हैं। इतने सेवा में कि हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कारण बना करके सबको रोक लेते हैं। लेकिन अंतिम बेला जब राजा दशरथ को लगा कि हमसे ये काम नहीं बनने वाली है, जाकर किसको, अपने गुरु वशिष्ठ को और राम भगवान और लक्ष्मण का दूसरे गुरु विश्वामित्र को लेकर के और सदानंद के लेकर के राजा जनक के गुरु को तीनों को लेकर राजा जनक के पर जाकर प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं कि इस आज्ञा दीजिए, विवाह को निकलना आवश्यक है क्योंकि घर पर और सारे कार्य इंतजार करिए। जैसे भी आज अपने आप सारे कार्य को छोड़ करके हमारे साथ में जुड़ गए, आपको हम आभारी हैं, धन्यवाद है देते हैं। ध्यान मंत्र हम लेंगे, मन को एकाग्रित करके गणेश आदि देवताओं को हम स्तुति कर लेते हैं और उसको स्तुति करने के बाद में फिर हम आगे लेते हैं आपको जो भी विषय सुनाना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंडरायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्।
ओम दशरथ नंदनाय विद्महि उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनी गर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शंवरना शरणो भवतेर्वा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि तमय प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारौतु तत्त्वकारमौतु औतु माम् औतु वकारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। से भी है, आप जहाँ भी है, जिस शहर से भी हमारे साथ में जुड़े हैं, भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। और भगवान की स्तुति के बाद में हनुमान जी का प्रार्थना करेंगे, स्मरण करेंगे। अगर आपके पास घर पर है तो तैयारी, पूजा पाठ की तैयारी में है, भगवान का स्थान बैठे हैं, फूल सामग्री को तैयार रखिए। इसके पश्चात ही हम लोग स्मरण करेंगे, सारे देवताओं को पूजा में स्थान देंगे। उसमें आप जरूर अपने घर पर ही बैठे बैठे पूजन पाठ कर सकते हैं। सुनते हैं भगवान राम का स्तुति। रामचंद्र कृपाल, जिसको आता है हमारे साथ बोलिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हर भय दारुणम्। कंजलोचन कंज मुखधर कंज पद कंजारुणम्। जर्पयंगनित अमित शबिनव नीरज सुंदरम् पट गीतमानो दरिद्रुचे शुचि योगी जनक सुदावरम्। वज्रहीन बंधुनि जगानो देश वंचनितं दयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ जाहि राजहु मिलहि सोवरो सहज सुंदर सावरो। जाहि लाल सुरान शील समेत जान बिरावरो। गौरी शीश सुनिश्यम सहित हर्षित हरि श्री भवानी पूज फुली फुली मुदित मन मंदिर चले। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भय दारुणम्। कंजलोचन कंज मुखधर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम। जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष जाय कही मथुरा मंगल मूल लगे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तो हम चलते हैं भगवान का पूजन पाठ के लिए। पूजन पाठ घर पर अगर जो आप बैठे हैं और तैयारी कुछ है तो पहले सर्वप्रथम
दीपक जला लीजिए, दिया जला करके जल अपने ऊपर छीटा कर लीजिए और छीटा से अपवित्र पवित्र यानी कि कुछ अशुद्ध है तो शुद्धि आ जाए। फिर फूल लेकर के संकल्प लेकर भगवान की स्तुति करें कि भगवान आज हम पाठ का श्रवण करने जा रहे, इसका पुण्य हमारे परिवार में बरसे। ऐसे फिर एक एक वस्तु, फूल हुआ, चंदन हुआ, धूप हुए और प्रसाद निवेद आचमन करके और फिर पुनः फिर हम कथा में चले जाते हैं। सुमिरन का पाठ हम यहाँ भाव और श्रद्धा से गा रहे, आप घर बैठे इसको श्रवण करें और अपने देवताओं की सेवा में लग जाइए। चलते हैं, सुमिरन का पाठ यहाँ से बोल रहे हैं, इसके आप अपनी तरफ से तैयारी रख करके पूजन की तैयारी कर लीजिए। रही सुमिरन सिदा होए गणनायक करिवन वदना करहु अनुग्रह सोए पूरी आश सुगत सदना होए बाचार पाठ करे गिरवर कहना जस कृपा सुदयाल प्रभु सकल करिवन लीला सरोरहु श्याम अरुण अरुण बाज जयना करहु सब बहुर सदा चीर सागर शयना उदयी सब दे कुमार बद करुणायना जाहि दीन परमे करहु कृपा वरदनमयना बसव गुरु पद करीर कृपा सिंधु रूप हरि वाह सब पुण्य जास वदन रवि कर बसव मुनि पद करीर रामायण निरभयहु सगर सकोमल लोच रहित दूषण सहित बताओ चारहु वेद बारिद जिमहि न सपने उतेद वरण रघुबर विषद बताओ विधि पद सागर दिन सदा शशि भजते फल भगवद गुपाल सत्य प्रेम जहि राम विचरत दीन दयाल परिहर वर्णो पवन कुमार हरवन पाप के ज्ञान जाति जय रागान हरि राम शर चाप प्रभुद गुरु शरणा कहो कर होए प्रसन्न पुरवहु सकला मधु मनोरथ हो जिराया चल बीच समा कहियत बीचन बंद सीता राम पदा इनहि परम प्रिय याहि सबे सुमिरन करो वीर हनुमान आए आसन लीजिए सिया सहित भगवान सुमन सुभाति सुमन सुभाति सुभाष फल करो श्रीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग
भोग लगाओ मोरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन। दुर्योधन घर में जाग्यो, दुर्योधन घर में जाग्यो, सागर गुर घर गायो मुरे भगवन, आओ भोग लगाओ मुरे भगवन। सबरी के बैर सुदामा के दांडुल, सबरी के बैर सुदामा के दांडुल, मांग मांग हरि खाए मोरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन। कोई सनोद को पावे, कोई सनोद को पावे, कोई मेरे तेरो आए मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन, आओ मोरे भगवन, आओ भोग लगाओ मोरे भगवन। भगवान को भोग अर्पण करने बाद हर एक व्यक्ति के नियम भक्ति है। कृष्ण की गीता यही हम लोगों को ज्ञान देती है कि हर दिन प्रतिदिन भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। बिना भोग भगवान को अर्पण करे कुछ ग्रहण करना भी पाप को मानना जाता है। कि कुछ भी मुंह में रखे भगवान का एक मंत्र तो बोलना है, कम से कम कुछ ना कुछ भगवान को हर दिन प्रतिदिन देने की आदत। भगवान कहते पत्रम फलम जलम तोयम, यानी पत्ते भी कुछ दिया जाए, जल भी दिया जाए, तोयम यानी कि दूध से, फल से, ये सारी सामान की मिला करके कुछ पकवान बनी तो ठीक है, नहीं तो फिर कम से कम एक वस्तु तो इसमें से हर दिन प्रतिदिन हम लोग को आदत डालना चाहिए। भगवान को तेरा तुझको अर्पण करे क्या लागे में हम लोग कहते हैं। इसमें कहने का अर्थ होता है कि भगवान सब कुछ आप ही से मिला, आप ही से मिला और फिर वापस हम आपको दे रहे। श्रद्धा हमारा होना चाहिए कि भगवान को खिला करके हम खाएं। ऐसे हम लोग पिछले 4.5 महीने से स्टूडियो में हर सप्ताह राम कथा के बहाने भगवान को भोग यहाँ अर्पण होता है और जो भी आते हैं उनको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में उतारना चाहिए। सारे कथाओं का बहाना लेकर के हम लोग आपको यही याद कराते हैं कि जैसे जैसे हम लोग यह कर रहे हैं ऐसे ऐसे आप भी घर पर मिल करके कर सकते हैं। हर दिन प्रतिदिन करना है, कुछ न कुछ भगवान को हर दिन अर्पण करके उसको ग्रहण करना है। यही तो प्रसाद है, यही तो अमृत है। हम लोग को भगवान को चरण धुला करके हम लोग पंचामृत अमृत के रूप में पीते हैं। और ऐसे ही अमृत यानी कि पीने के बाद में शरीर में रोग ना आए तो उसके जल्दी से इलाज हो जाए। यही तो भगवान का प्रसाद है। लौट करके जो हम देते भगवान को वापस मिलती है। ऐसे भोजन अर्पण करने के, प्रसाद अर्पण के लिए हर एक व्यक्ति को आदत डालना चाहिए। भगवान बार बार गीता में बताते हैं, रामायण हम सुनते उसमें मिलते। अगर जो हम जान करके फिर भी नहीं करते तो गलती हमारा है। हम लोग जब तक नहीं पता हो पूजा की विधि तब तक बात अलग है, लेकिन जब से पता लग जाए कि हाँ हम लोग को ऐसे करना चाहिए और फिर तो अपनाना ही चाहिए। हिंदू धर्म को आगे उठाना है, बढ़ाना है, दूसरी पीढ़ी को सिखाना है तो हमको अब आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए। सुदाओ इस रामायण को, जिस रामायण को हम आपको बीच में कर रहे हैं, 550 वर्ष पहले की ही बात है। तुलसीदास जी ने इस रामायण को हमारे बीच में लिख करके प्रस्तुत किए हैं सरल हिंदी भाषा में, ताकि मैं आपको पढ़ करके सुना सके, मैं भी स्वयं समझ सकूं। इसको लिखने में सहायता करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी, जिसका सुंदरकांड का पाठ हर सप्ताह आप यहाँ स्टूडियो से सुनते हैं और उन्हीं की कृपा से रामायण को लिखे। कभी काल तुलसीदास जी थोड़े लिखने शुरुआत करते थे, फिर रुक जाते तो उसको याद नहीं आता था कि क्या आगे लिखना है। लेकिन उसी समय रात्रि के समय होती कि हनुमान जी आकर के पूरे ही लाइन लिख देते थे। यानी कि पूरा ये तुलसीदास को लगता है कहाँ से हम भटक गए थे, नहीं लिख पाए, लेकिन उसके जगह पर हनुमान जी आके वो कार्य पूरा कर देते। तो हनुमान जी को हम ध्यान करते हैं। आज के जमाने में कोई ग्रंथ ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, उनको पहचानते हैं तो हनुमान चालीसा। सरल से छोटे बच्चे को भी पता है और बुजुर्ग लोग को तो पता है। इतने भरोसा है लोगों को हनुमान जी की भक्ति में। और ठीक भगवान राम ऐसे ही सौंप करके गए थे हनुमान जी को कि तुम हमारी पूजा से ज्यादा आपकी पूजा हो। चलते हैं
मिलके श्रद्धा और भाव से हनुमान जी चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दुर्लभ बल धामा भजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी वचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल सुचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर रामकाज करिबे को आतुर भक्तचरित सुनिबे को रसिया राम सीता मन बसिया सुष्ट रूप धरि सियहि दिखावा मृत रूप धरि रंग जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र की काज सवारे लाए सजीवन लखन जियारे चिरंजीवी हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मरिये भरत संभाई दस बदन तुमरो जस गावे जस कई श्रीपति मंत्र लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा जब कुबेर पार जाते सती को कही सके काते उपकार सुनी गई कीना राम विराज राज पद दीना तुमरो बलि विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र भोजन भर भानु विलोताहि मधुर फल नानु रघुमुनि काले गुण माहि जल्दी लाग जय अशरथ नाहि रघुपति काज जगत के जेते सुजय अनुराग राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न राजा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते गावे भूत विषाद निकट नहीं आवे महावीर जगन्नाथ सुनावे दासे लोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत गिरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कब वचन ध्यान जुड़ावे सब पर नाम जप श्री राजा जिनके काज सकल तुम सारा और मनोरथ जो कोई आवे सुनियत जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा सब संत के तुम रखवारे असुर
मणिकंदन राम दुलारे, हर्ष सिद्धि चौधरी के दाता, अष्टवर गीत जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, कत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता सुजनाधरी, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतबार बात कर कोई, जुटई जल्द सुख होई, जो या पर हनुमान चालीसा, मोते सीता की गौरी, तुलसीदास सदा हरिरा, हीरा कहे महावीरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, जय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यशोदा, आज हम प्रोग्राम के अंदर ही स्वामी आनंद गिरी को थोड़े दिन में स्वागत करने वाले हैं। महंत जी हमेशा इस देश में आते हैं पिछले 5 वर्ष से, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस वर्ष तो नहीं पहुंच पाए इस वायरस के कारण, लेकिन आशा यही रखते हैं उनका यहाँ पर फॉलोइंग, वहाँ इनका लोग, इनकी शीश मंडली बहुत सारी संख्या में है, और जो इनको मान सम्मान इतने देते हैं, हर हफ्ते, हर सप्ते, हर दिन भी इनके साथ में जुड़े रहते हैं, इनके ज्ञान का मार्ग लेकर चलते हैं। उनसे हम थोड़े क्षण में श्रावण महीने के विषय में श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने कथा को आगे बढ़ाते हैं। रामचरितमानस का बालकांड की कथा हम आपको सुना रहे हैं, और बालकांड में दोहा नंबर 336 यानी कि 336 दोहा पे अगर जो हमारे साथ में आप जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस पाठ को आगे बढ़ाते जहां पिछले सप्ताह छोड़े थे। श्रोताओं, आज के वेला में ये है कि कन्या को, परिवार में जब एक कन्या जन्म लेती है, कहीं खुशहाली मना जाता, कहीं खुशहाली नहीं मना जाती। लेकिन रामायण को मानने वालों को ये बात मानना पड़ेगा कि कन्या एक घर पर आती है तो लक्ष्मी रूप में आती है, और जो घर से जाती है फिर भी लक्ष्मी रूप से विदा करते हैं। लेकिन विदा करते हैं का सबसे बड़ा दान के रूप में। लक्ष्मी कभी विदा किया जाता है क्या? नहीं विदा किया, लेकिन लक्ष्मी विदा करते हैं इस रूप से कि सबसे बड़ा दान का वापस हमें क्या मिल रहे हैं। घर से लक्ष्मी के रूप में कन्या को विदा तो कर रहे हैं, लेकिन लौट कर कितने बड़ी दान का पुण्य मिल रहा है कि दुनिया में, संसार में सबसे बड़ी दान कुछ है तो एक कन्यादान, उसके बराबर कोई दान नहीं। तो कन्यादान का भाग किसका बनता है, कब बनता है, ये बन पाता है, जीवन में ना बन पाता है। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा परिवार इस धरती पर हुए 16,108 रानियां, सबके 2-2 बेटियां, लेकिन दान करने के लिए एक एक कन्या सारे को हुई, 16,108 कन्याएं भी हुई, ताकि बेटा हो तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए, और कन्या हो तो सबसे बड़ा से बड़ा दान का लाभ जीवन में मिल जाए। राजा जनक की खुशियां यही थी कि सबसे बड़ा दान हमको करने की अवसर प्राप्त हो गई। कन्या जन्म ली, बड़ी खुशहाली छाई हुई थी। कन्या जैसे जैसे बनती गई, आपको पता है सीता जी का हाथ से धनुष बाण शिव जी का दिया हुआ, धरोवर परशुराम को बीच में शामिल करके वो धनुष बाण जो रखा था जनकपुर में, उसको सीता जी उसी स्थान को साफ करती थी। राजा जनक ने प्रण ले लिया कि जो भी इस धनुष बाण को उठा पाएंगे और चढ़ा पाएंगे, तोड़ पाएंगे, उसके साथ में अपनी पुत्री का ब्याह। ये सारे कथाओं को कथाएं आप पिछले सप्ताह में सुन चुके हैं। उसके साथ साथ में प्रण बन गई की कथा को कि सीता जी का कौन इसका लायक बने। बहुत सारे राजा महाराजा आए, लेकिन किसी का बस के बात नहीं। बात ये बट बड़ी कि किसका मन कब बैठा है। सीता जी जिसका पूजन कर रही थी, माँ आदि शक्ति का, गिरिजा पूजन हम लोग बोलते हैं, माँ कात्यायनी का,
जिसका पूजन सारी गोपियां करके कृष्ण को अपने पत्नी रूप में पाए, इसी का पूजन देवी सीता करती थी। और कर करके उनका मन जिसके साथ में भाएगा, इन मंत्र का ऐसे प्रभाव ही है कि पत्नी मनोरमा और भगवान शिव को आराधना करने वाले भगवान राम, उधर पार्वती को आराधना करने वाली देवी सीता, दोनों को प्रार्थना एक साथ में मेल होती है। कब? जब एक दूसरे को दर्शन होती है जनकपुर में। और धीरे धीरे विवाह कार्य संपन्न होने के बाद में राजा दशरथ ने यही बात माने कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दान करने की अवसर प्राप्त होगी, लेकिन उस दान को घर से कैसे छोड़ा जाए और करने हैं और कैसे भेजा जाए। धीरे धीरे समय बहुत बीत गया, तो जाकर के दोनों परिवार के मुख्य लोग जाकर राजा जनक को समझाते हैं। राजा जनक अंत में राजी हो ही जाते हैं। फिर सूचना भेजा जाता है रानियों के पास में। जब ये वचन सुनते हैं, रानियों को पता लगता है, रानीवास में पता लगता है कि सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकते। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगाया और उनको पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। सीता जी को सौंप रहे राम के साथ में। हमारे विवाह का कार्य में जो फेरा लिया जाता है, तो 4 फेरा कहीं 7 फेरा का नियम है। फेरा में एक होता है कि पानी ग्रहण यानी कि कन्या और वर एक दूसरे को हाथ पकड़ करके फेरा लेते हैं। आज बेला आई गई कि उसको सौंप रहे, उनका हाथ में दे रहे हमेशा के लिए। सीता जी को हाथ भगवान राम का हाथ में सौंप दे है माँ सुनैना हमेशा के लिए। उसको पता है कि आज अंतिम दिन है, आज अंतिम रात्रि है, और आज के बाद में सीता जी इस स्थान पर नहीं रहेगी। और सीता जी जब चले जाएगी, सीता देवी वापस भी इस मंडल में, इस स्थान पर, इस देश में वापस नहीं आने वाली। और उनके साक्षात में भरत के साथ में जुड़ी हुई माँ देवी, इधर लक्ष्मण के साथ में उर्मिला और शत्रुघ्न के साथ में सुदकीर्ति, चारों बेटियों को, कुंवारियों को वहां पर जोड़ा जाता। विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र को समर्पित कर हाथ जोड़ने, बार बार कहने की हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार पूर्ववासियों और मुझको राजा सीता प्राणों के समान प्रिय है। बताएं कि सीता हमारे इतने प्रिय थी, और सही एक ही बेटी थी, एक संतान होती कितनी लाड ललती है। यहाँ तो परिवार में कुल का एक ही बेटी थी। और बताए थे कि सीता जी कितने हम लोग मानते हैं कि हे तुलसी स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे है अपने दासी करके मानिएगा, कि अपने दासी के रूप में इसको अपने जीवन में रखिए। सीता जी को जो सबसे कीमती वस्तु है किसी के पास, वो अपने से उठाकर किसी को दे तो कितने उसको अजंबा लगेगा। और आज वही हो रहा है। रानियों को, मां सुनैना को, राजा जनक को ये लगे जो कीमती वस्तु, कीमती व्यक्ति हमारे जीवन में थी तो सीता थी, आज इस आंगन से हमेशा के लिए विविदा हो रही। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया का धाम। कितनी सारी बात कही देखी। जन गुण गाहक राम, सो दोष दलन करुणायतन, कि आप तुम क्या करने वाले भगवान के विषय में। रानी जी क्या कर रही, सुना क्या करे कि तुम भक्तों को गुणों को ग्रहण कर दे। जो व्यक्ति में जो अच्छा है भगवान ग्रहण करते हैं। और भगवान की दोषों को नाश करने वाले, कि कोई गलती करते तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। और फिर क्या तीसरा, और करने वाले और दया का धाम है। कितने लोग के ऊपर दया, कितने जीव के ऊपर दया ही करते रहते हो। तो तीनों बातों को यहाँ जोड़ करके माँ सुनैना जब कहती है, इस कारण से यही बन जाए कि सीता जी कभी गलती भी करे प्रभु तो उसको आप दया करिए। यहाँ पर पता है ऐसा कह कर रानी चरणों के पकड़ लेती है और चुप हो जाती है, मानो कि उनका वाणी प्रेम रूप दलदल में फंस गई। इतने बोलते बोलते सुनैना का आंख इतने सज गई कि आंसू इतने गिर रही है भगवान राम का चरण पकड़ करके, और जैसे लगता है कि आप बोलते बोलते आपका मुंह दलदल में घुस जाए कि बोलने समर्थ नहीं है। ऐसा हो गया दशा सुनैना का। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर रामचंद्र जी सासू जी को बहुत प्रकार से सम्मान दिया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? कि मर्यादा पे रहते हैं। जैसे पत्नी के साथ में रहना चाहिए, वो सीता जी के साथ में भगवान राम यहाँ पर अपने सास के साथ में उन्हें रिश्ता निभा रहे हैं, कि अपने सास के साथ में कितना स्नेह देना चाहिए, यहाँ राम भगवान सिखा रहे हैं। कैसे कि बता रहे कि अपने सास को बहुत प्रकार के सम्मान दिया।
कहाँ यहाँ पर उल्टा होना चाहिए कि माँ सुनैना को सम्मान देना चाहिए भगवान राम को। आज के समाज में तो यही आशा किया जाएगा, लेकिन यहाँ तब रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम कर रहे हैं कि मैया सब कुशल होगा। सीता जी को हम अपने साथ विवाह के बाद मिले जाएंगे, जैसे आपको चाहिए उतना ही सुख उसको मैं वहां भी अपने साथ में ही देते रहूंगा। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चलते हैं। थोड़े कदम चलते हैं फिर रुक जाते हैं। क्यों? राम जी के सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियों के स्नेह में शीतल हो जाती हैं और फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुला करके मनाए बताते हैं, बैठने लगते हैं। रानियां थोड़ा दूर विदा तो करते हैं, थोड़ी दूर विदा तो करते हैं चार बेटियों को, फिर बुला करके फिर हृदय लगाते हैं और पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौट करके मिलती है। परस्पर सब कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताएं सखियों को अलग कर दिया है, जैसे हाल की ही ब्याह हुई गाय का। एक गाय का बच्चा, गाय अगर जो नया नया एक बच्चा देती है, बच्चियां देती है, और उसको दोनों में इतना ममता रहती है कि गाय और बच्चा अलग रहना ही नहीं चाहते। कितने दिन तक ऐसा संबंध बना रहता है, उनका प्रेम अटूट प्रेम बना रहता है। ऐसे ही दशा है आज सुनैना का। तुलसीदास जी अपने भाषा में बता रहे कि ऐसा ही सुनैना का दशा है। सुनैना सीता जी को और 3 और बेटियों को छोड़ना ही नहीं चाहती। कदम आगे बढ़ता तो 2 कदम फिर पीछे, यही बात चल रही। सब स्त्री पुरुष और सखियों के सहित सारा रनिवास प्रेम को विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह का डेरा डाला दिया जाएगा। तुलसीदास जी अपनी भाषा में समझा रहे कि जानकी जी के जिन तोता का और मैना का पालन किए थे, वो सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था। वो व्याकुल होकर कह रहे कि विदेही कहाँ है। वहां तक भी सीता जी ने जो तोता मैना को पिंजरे में रखकर पाले थे, वो भी उनको एक एक वचन सिखाए थे बोलने के लिए। आज वो भी सीता जी को पुकार रहे हैं। और तोता मैना को भी लगा कि आज सीता निकल रही यहाँ से, जिस रूप में इसको विदा कर रहे हैं, उन दोनों को यही लगता है कि सीता जी कभी लौट करके इस आंगन में नहीं आएंगी। और उनको ऐसे वचन सुन करके धीरज जिस किस को नहीं त्याग जाता, अर्थात सबको धैर्य जाता है। सबका आंख में आंसू आ जाती है कि आज तोता मैना भी सीता जी का इस प्रकार से ध्यान करके विदा कर रहे हैं, जानते हुए कि लौट करके इस आंगन में इनका दर्शन कभी नहीं हो पाएगा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह से विकल हो गए, तब मनुष्य दशा कैसी होगी? तुलसीदास जी पूछ रहे हैं। जब वहां का जनकपुर में रहने वाले पशु पक्षी इतने हैरान हो गए, इतने उदास हो गए, आंसू भर लिए, तो मनुष्य को क्या दशा होगा कि हर दिन प्रतिदिन सीता जी को देख करके क्या खुशियां वहां पर फैली हुई थी, आज वो खुशियां अचानक में समाप्त होने वाली है। और प्रेम आंसू भाइयों सहित जनक जी वहां पर आए। प्रेम से उमड़ करके उनके नेत्रों में प्रेम आंसू भर जाती है। आंसू हमारे प्रेम के भी होती है जो मिठास होती है, और खरा आंसू भी होती जो दुख के बेला में आती है। यहाँ पर कौन सा आंसू? एक प्रेम का आंसू है, और वे परम वैराग्य है कहलाते हैं। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। परम वैराग्य राजा जनक को कहा जाता। परम वैराग्य क्यों? कि ज्यादा से ज्यादा, परम के मतलब सबसे बड़े, उत्तम, और वैराग्य क्या? त्याग। यानी कि कुछ उसको कभी मोह माया उसको नहीं सता सकती है राजा जनक को, लेकिन आज सीता जी का दशा देख करके इतने दुखित हो गए। और रानियों को आंख में आंसू, जनकपुर के वासियों को आंख में आंसू, पशु पक्षियों को देख रहे हैं कितने विचलित हो रहे हैं। ये सब जान करके राजा ने जानकी जी को हृदय में लगाया, और प्रेम से, प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट जाती, ज्ञान का बांध टूट जाती है। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे, सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते, तब राजा विषाद करने के समय ना जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों सहित लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियों में मंगवाई। राजा जनक ने बहुत सारे दान दिए हैं इस समय दहेज में, और एक एक वस्तु को गिनती किया जाए तो फिर क्या होता है, कितने हजार में हाथी है, कितने हजारों में घोड़े हैं, कितने हजार में बैल दिए गए, रथ दिए हैं, सोने चांदी और रत्न इतने दिए हैं, श्रृंगार इतने दिए हैं कि गिनती नहीं। जहाँ कर देवताओं भी देख करके ही उनको घबराहट आती है कि कहाँ से इतने इनके खजाना राजा जनक के पास था कि दान में देने वाले। लेकिन अब पालकी में लाकर बैठा रहे, वो पालकी सज करके अब वापस यहाँ से लाइट करके है, पालकी यहाँ से सज करके जनकपुर से जा रही है अयोध्या। श्रोताओं, हम आपको सुना रहे हैं रामचरितमानस, जहाँ पर भगवान
श्री राम विष्णु अवतार और देवी अपने लक्ष्मी के अवतार सीता जी के साथ में ब्याह हुई है। ब्याह के बाद में उस बेला के समय आगे है। सारा परिवार प्रेम विवश परिवार सबू, जानी सुलंगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पाल के ही सुमेरी सिद्धि गणेश। कि राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया है। और चढ़ा करके राजा ने पुत्रियों से बहुत प्रकार के समझाया और उन्हें स्त्रियों को धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए हैं जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। आज की परंपरा में दुल्हन के साथ में एक नारी जाती जरूर, बुआ हो, मौसी हो, कोई भी विश्वासी सुहागिन स्त्री हो, साथ में भेजा जाता है। तो वहां भी ये दशा हो रही कि उसके साथ में बहुत सारे दासियों को विश्वास करने वाले स्त्रियों को सीता जी के साथ में भेजा जाता है। क्या करे तुलसीदास जी, विश्वास पात्र सेवक जो थे सीता जी के साथ में हर दिन थे, ऐसे उनके साथ में थे, तो उनको साथ में भेज रहे हैं दहेज के साथ में। सीता जी का चलते समय जनकपुर वासियों को व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहा है। ब्राह्मण और मंत्रियों को समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त का बड़ी मान्यता दिया जाता है कि शुभ मुहूर्त हो तो एक काम करे, शुभ मुहूर्त नहीं हो तो रुक जाए। कितने काम हम करने के लिए तैयार करते, सब कुछ एकदम तैयारी हो जाती, लेकिन अचानक में रुक जाती। फिर हम सोचते क्या हो गया, क्योंकि मुहूर्त ठीक नहीं था उस समय वो काम करने के लिए। और कभी कभार हम नहीं सोचते कि हो जाएगा, लेकिन अचानक में सब हो ही जाता। ऐसे ही हम लोग कहीं जाना होता है, कहीं किसी को आना होता है, कोई आते आते नहीं आ पाते, कोई नहीं आते आते फिर भी पहुंच जाते हैं। तो सब मुहूर्त के ऊपर खेल होती है। ठीक मुहूर्त पे कुछ होता है तो फिर लाभदायक होता है। यहाँ पर ठीक मुहूर्त दे करके दोनों तरफ के गुरुजन मिल करके समय निकाले कि यहाँ इस समय इस बारात को वापस जाना उचित है। तो यहाँ पर समय देख करके बाजे बजने लगे, और बाजे बजने लगे। बारातियों को रथ, हाथी और घोड़े सजाए हैं। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला करके और उन्होंने दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनकी चरण कमलों को धूली सिर पर धर करके आशीष पाकर राजा ने आनंदित हुए गणेश जी का स्मरण करे हुए उन्हें प्रस्थान किए। मंगलों को मूल अनेक शकुन दिए। और राजा जनक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं सीता जी को, सुनैना जी को साथ में लेकर के कि नारी धर्म क्या है। कि बेटी आपका जन्म हुआ ही स्कूल में, लेकिन आज के बाद में आपकी जिम्मेवारी, आपका दैत्य दुगना हो गया। क्योंकि जिस स्कूल में आप जन्मे हैं उस स्कूल का तो आपको लाज रखना ही है, लेकिन उसके साथ में जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उस स्कूल का भी लाज रखिए। और यहाँ पर बता रहे कि सीता जी को ऐसे समझाते कि आज के बाद में आपका माँ, आपके पिता, आपके गुरु, आपके जीवन में सब कुछ भगवान राम ही है। पति की सेवा में हमेशा आपको प्राप्त रहना है। आप बता रहे कि मंगल की राशि शुभ शकुन होकर के, और बहुत से ऐसे ज्ञान की बात बताते, नारी धर्म के विषय में बताते, जिस वचन को लेकर के बाद में, यही वचन को लेकर के बाद में जाकर सती अनसुईया इनको समझाएंगे। श्रोताओ, ये सारी बात को यहाँ पर राजा जनक बार बार अपनी पुत्री, लाडली पुत्री सीता जी को समझा रहे हैं, यही इच्छा से कि जाएगी हमारी कुल को रोशन करेगी। आज के जमाने में यही होता है कि हमारे एक कन्या को विदा किया जाता है तो यही इच्छा रखता है कि हमारे कुल का नाम रोशन करेगी, हमारे कुल का, परिवार का नाम रोशन करेगी, और हमारे जीवन को एक मुख्य अंग निकल करके जा रही है। तो इस प्रकार से कि जिस कुल में जाएगी उस कुल का भी नाम ऊंचाई दिखेगी। और सीता जी के समय जब प्राप्त होता तो ऐसे ही करती। समय देख करके बाजे बजने लगते हैं। देवता हर्षित होकर के फूल बरसाते हैं। देवता अपने अपने लोग को चले गए थे, लेकिन यहाँ पर इतने हर्ष में फूल बरसाने लगते हैं कि इस मंगल बेला को भगवान श्री इस मंगल बेला को भगवान को देवताओं देखते हैं कि ऐसा उत्तम समय है, ऐसा उत्तम समय कि दोनों मंगल जोड़ा बन गई है, राम और सीता का। अब साक्षात में दोनों आगे अब बारात जनक से निकलने वाली है। एक भजन के बाद में हम सुनते हैं।
बंधो चरण कमल रघुनंदन, बंधो चरण कमल रघुनंदन, बंधो चरण कमल रघुनंदन, बंधो चरण कमल रघुनंदन। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, 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 पावत जल कल उर चंदन, बंधो चरण कमल रघुनंदन। अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत। जनक सुता उर पुष्प निकंदन, बंधो चरण कमल रघुनंदन। दीन ताप और जनन मरण भय, दीन ताप और जनन मरण भय, दीन ताप और जनन मरण भय, दीन ताप और जनन मरण भय। दूर करत चल में जन रंजन, बंधो चरण कमल रघुनंदन। शीश नवत चरणन में भगवन, शीश नवत चरणन में भगवन, शीश नवत चरणन में भगवन, शीश नवत चरणन में भगवन। कृपा करहु सेवक भय भंजन, बंधो चरण कमल रघुनंदन, बंधो चरण कमल रघुनंदन, बंधो चरण कमल। भगवान राम अपने सीता जी के साथ वापस लौट रहे अयोध्या। आए थे अकेले वन में, लक्ष्मण के साथ में, गुरु विश्वामित्र के साथ में, राक्षसों को वध करने के लिए, यज्ञ रक्षा करने के लिए आए थे। अहिल्या को पावन किए हैं, उनको पत्थर से वापस नारी रूप में ला करके उनको अपने लोग भेजे हैं। जनकपुर में जाके बहुत सारे कार्य किए हैं और उसके पश्चात अब बेला लेटी वापस घर लौटने के लिए। किसको पता था कि विधाता क्या करना है, कि किसके जीवन में कब होगा, किसको पता। भगवान राम आए थे इस कारण से, लेकिन कारण और कुछ बन गई। एक कारण करने के बाद में दूसरे कारण, और वहां से आप विवाह होकर घर लौट रहे। लेकिन इस विवाह में, बारात लौटने में एक और बात आ गई। बारात लौटते लौटते राजा जनक, सीता जी का पिता, और ये भी बात नहीं मान ली, ये भी बारात में चल पड़े। अब समधी कहीं वापस जाते हैं, एक समधी दूसरे समधी को विदा करने कहीं जाते हैं क्या, लेकिन यहाँ हो रही है। राजा जनक अपनी बेटी, अपने दामाद, 4 दामाद, अपने ससुर, सबके साथ में अयोध्या की तरफ चल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा है। इतने प्रेम भरी है उनमें, इतने प्रेम दिखाए हैं अवधवासियों, जनकपुर में रह करके इतना प्रेम भरी है राजा जनक में कि आज मोह में फंस करके वो भी जा रहे हैं बारात में लौट करके। यहाँ बता रहे कि देवता ऋषि होकर के फूल बरसाएं, अप्सराएं गान गाएं, अवधपति दशरथ जी को नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुर की तरफ चलते हैं। लेकिन राजा जनक नहीं मान रहे, वो इसको भी साथ में चलना। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया। उनको गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलकुल किया। वे सब बार बार कुल रीति बखान कर रामचंद्र को हृदय लगा करके लौटाते हैं।
थोड़े दूर चलते हैं, कुछ लोग को वापस लौटाते हैं। राजा दशरथ, ठीक अब बहुत दूर हो गया, अब आप वापस जाइए। लेकिन कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी तो प्रेमवश में लौटना ही नहीं चाहते। चल रहे हैं बारात में, वही बारात वापस लौट रही है, रथ लौट रही है, उसके साथ में अपने बेटे को विदा करने के लिए भी चले हैं राजा जनक। और यहाँ पर बताया कि दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि राजन बहुत दूर आ गए, अब तो लौटिए ना। फिर राजा जनक कोई ना कोई बहाना से चलते आगे। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम प्रभाव बढ़ जाती कि प्रेम आंसू की धारा चढ़ने लगती है कि मैं भी चलूंगा अपने बेटे के साथ में। नियम तो नहीं बनता है इसे, लेकिन इतनी प्रेम कब मिलेला है इस समय। तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानुसते अमृत बुडबा कर बोलते, मैं किस तरह के बना करके किन शब्दों में विनती करूं कि महाराज मैं आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। जब एकदम हार मान लेते हैं राजा दशरथ और कहते नहीं कि प्रभु आपको वापस जाना ही उचित है, आपके पास भी राजपाट है। लेकिन यहाँ पर तब राजा जनक क्या करते हैं, उतर करके रथ से हाथ जोड़ करके फिर राजा अपने समधी से प्रणाम करते हैं कि आपने बहुत सारे प्रेम दिया, इसको लौटाने के लिए थोड़े अवसर मुझे और दीजिए कि आप लोग के साथ में भी चलते रहूं। ये अवध का मंडली जो आई है, इनके साथ साथ में मैं भी चलते रहूं। अयोध्या नाथ दशरथ जी अपने स्वजन समिति को सब प्रकार के सम्मान दिया। उनकी आपस में मिलने की अत्यंत विनय थी, इतनी प्रीति हो गई कि हृदय में समाती नहीं। एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों समधी को मिलन होती है, लेकिन फिर भी मान नहीं थे। जनक जी मुनि मंडलियों को सिर नवाकर सभी से आशीर्वाद पाए। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों को अपने दमादों से मिलाए कि उनके साथ में जितने ऋषि मुनि थे और उनके भाई जनन थे राजा जनक का, सबको अपने दामाद से फिर मिलवाते हैं कि इनसे मिल लीजिए। अब यही नियम था उस समय के बात है कि जब एक बार कन्या घर से निकल जाती तो वापस नहीं जाती थी, और आज वही हो रहा। राजा दशरथ को इसे लग रहा कि ये लौट करके वापस नहीं आ रही, तो इसको हम क्या करें। यहाँ बताते, और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोलते कि जो मानो प्रेम से ही जन्मे हैं। हे राम जी, मैं इस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं, आप मुनि और महादेव मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। यहाँ पर भगवान शिव के साथ में तुलना कर दिए भगवान राम को राजा जनक के लिए सबसे पूजनीय उनका कुल का देवता है भगवान शिव महादेव, और उनके साथ में जोड़ करके आज राम जी को स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपने योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद का त्याग योग सन करते, क्योंकि जितने देर थे राजा महाराजा बहुत आए थे स्वयंवर में, सब अपने अपने बल से कुछ ना कुछ करना चाहे, अपने क्रोध दिखाएं और अहंकार दिखाए, लेकिन देखे हैं राजा जनक देखे उस बेला में भगवान राम जितने मौन थे, जितने शीतल थे, जितने स्वभाव के थे, जैसे उसको चाहिए था वैसे दामाद के रूप में मिले हैं। और जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनके मान सहित वाणी नहीं जानती है और सब जिनके अनुमान करते हैं, कोई तर्कता नहीं है, जिनका महात्मा से वेद महिमा को वेद नेति कह करके वर्णन करते हैं। हे सच्चिदानंद, तीनों कालों में से अग्रस्त सर्वदा और सर्वदा निर्विकार रहते हैं। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कौन? राजा दशरथ अपने दामाद के मित्र। वे ही समस्त सुखों को मूल, यानी कि सारे सुख के ही पर मिलने वाला है, तो भगवान के राम का चरण में हम लोग आते हैं, मेरा सदा रहे अलमस्त भगवान राम के चरण में। और मैं मेरे नेत्र के विषय हुए हैं, ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत के जीव सब लाभ ही लाभ है। ऐसा करके आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना जन जान करके अपना लिया है। राजा जनक कहते हैं वास्तव में जनकपुर में पहुंचे थे, यहाँ पर इनका इच्छा थोड़ा था कि धनुष यज्ञ में भाग ले, लेकिन ऐसे अवसर प्रिया कि कोई किसी से हाथ से धनुष यज्ञ पूरा नहीं हो पाया, तो राजा भगवान राम को उठना पड़ा कार्य करने के। तो यहाँ पर राजा जनक कह रहे हैं कि यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो, करोड़ों कल्प तो गणना करे, तब भी कोई इतना आपके विषय में नहीं कह पाएंगे जितना मैं कर पा रहा हूँ। कि बता रहे कि सुनिए, ये तब तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपकी गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने
एक ही बल से और आपकी अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो गया हूं, कि आपके विषय में, आपके प्रेम में देकर, आपकी श्रद्धा देखकर, आपकी शीतलता देखकर, जितने भी गुड क्वालिटीज मिले भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए, सब के सब चुन चुन करके राजा जनक कहते कि भले कह सकता है कि मैं कथा कह सकता हूँ, शेष नहीं कह पाएंगे, सरस्वती नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं आपके विषय में ऐसा कथा कह सकता हूँ, कितने सारे गुण आप में भरे और कितने भाग मेरा है कि आप जैसा दामाद मिले। यहाँ पर बता रही कि सुनो, मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपसे चरणों से कभी छूटे ना। कोई ऐसा होता क्या है? ससुर अपने दामाद से ऐसे कभी क्षमा मांगता है? इतने सारे पढ़ाई करने के बाद में कह रहे हैं कि मेरा मन कभी आपके चरणों से हटे नहीं दूर। और जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट हो गए हैं, पूर्ण काम रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। भगवान राम के मन में कुछ भी संशय रहा होगा तो अभी तक ये पूर्ण हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सुंदर विनती करते हुए पिता दशरथ जी के गुरु विश्वामित्र और कुल की वशिष्ठ समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान दिया। कितने सम्मान यहाँ पर राजा जनक दे रहे हैं अपने दामाद को। भगवान राम विष्णु अवतार, उतने ही भगवान राम सम्मान दे रहे किनका? राजा जनक को। कैसे दे रहे कि तुलसीदास जी कहने, सुंदर विनती सुन करके पिता दशरथ, गुरु विश्वामित्र और कुल की गुरु वशिष्ठ जी, तीन हो गए ना गुरु, एक कुल का गुरु विश्वामित्र, जिस गुरु को सौंपे थे, जिसके निग्रह में विवाह हुई है विश्वामित्र, और कुल का गुरु वशिष्ठ जी और राजा दशरथ इनका पिता। जितना सम्मान भगवान राम इन तीनों को देते हैं, तुलसीदास जी कहते उतने ही सम्मान इसने आज राजा जनक को दे रहे। और जान करके ससुर जनक जी का सम्मान दिया, फिर जनक जी का भरत जी के विनती और प्रेम के साथ मिलकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। एक एक दामाद से अलग अलग जाकर राजा मिलते हैं। आज के अंतिम चौपाइयों में दोहा में श्रोता हम चलते हैं, प्रवेश करते। फिर राजा ने लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और परस्पर प्रेम को वश होकर के बार बार आपसे फिर नवाने लगते हैं। और ये यहाँ पर आती है कि बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी ने बार बार विनती कर बढ़ाई करके रामचंद्र जी का सब भाइयों के साथ चले हैं। और जनक जी इधर जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ करके उनके चरणों को रज को सिर नवाकर नेत्र लगाए। मैंने जैसे आदरणीय राजा जनक थे वैसे दूसरे को भी आदर दे रहे हैं। जिन्होंने भी इस विवाह का कार्य में कुछ भी सहायता प्रदान की, सभी को ऋण समझते हैं। राजा जनक सीता जी का पिताजी जाकर के विश्वामित्र से मिलते कि तुम्हारी ही निग्रह में ये दोनों बालक हमारे आंगन में आए थे, जनकपुर में आए थे। जनकपुर के वासियों के मन में बैठे, उन्हीं की कृपा से ये धनुष बाण टूटी और हमारे बड़े से बड़े पुण्य करने के लिए अवसर प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसे ही जो राजा जनक कह रहे हैं करते ही होता, कभी संतों का दर्शन हो जाना कि दुर्लभ संतन दर्शन भाव, कि जो संतों का कभी दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारे भाग खुलने वाला। ऐसा ही माना जाता है कि सुबह सुबह अगर संत, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है सुबह सुबह एक कुमारी कन्या का दर्शन हो जाए, एक गौ माता का दर्शन हो जाए, एक ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, कोई साधु संत का दर्शन हो जाए, समझना हमारी तुम्हारे बिगड़ी हुए काम जल्द से जल्द ठीक होने वाला। तो यहाँ पर बताया कि तुम्हारे दर्शन हो गया, तुम्हारे दर्शन से हमारे कितने काम बन गए। राजा जनक कह रहे हैं विश्वामित्र को, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जो सुख और सुयश लोग पाल जाते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं, वो सब आपके दर्शन से हो ही गया। ये स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों से अनुगामी हो गई, अर्थात पीछे पीछे चढ़ने लगी। इस प्रकार से बार बार विनती की, सिर नवा करके तथा और आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटते हैं। राजा जनक विश्वामित्र से अंतिम मिल करके कि आपके दर्शन हुआ, वहां से हमारे कारण सारे ठीक होते गए। धीरे धीरे डंका बजाकर बारात चलती है। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी देकर नेत्र भर करके सुख बिराते रास्ते में चलते हैं। सब यही देखते हैं कि देखिए हमारे भी सौभाग्य है कि भगवान के अवतार को आज हम दर्शन कर रहे हैं। हमारे भी सौभाग्य कि भगवान राम इसी मार्ग से लौट रहे हैं अपने सीता के साथ में।
इनका जोड़ा में देखना, सीता और राम के साथ में जोड़ा में देखना, इस सब गांव के वासियों ने अपने आप ने सराहना कर रही कि देखिए जहां पर इसको पहुंचना है, जहां पर इसको जाकर रहना है, वहां को लोग दर्शन नहीं हुआ, उससे पहले हम लोग को दर्शन होंगे। हमारे कितने अच्छे भाग। बीच बीच बरवास करी मंग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंचे आई जनित सियावर रामचंद्र की जय। सुधा बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुर समीप आ गई। मैंने कहा कि अच्छे मुहूर्त में निकला है, अच्छे मुहूर्त में निकली है बारात जनकपुर से अयोध्या जाने के लिए, और अच्छे मुहूर्त में भी पहुंचने वाली है। एक भजन हम सुनते हैं और श्रोताओं इस प्रकार से आज की अंतिम दोहा को यहाँ छोड़ते हुए और आगे हम विसर्जन और आरती की तरफ चलेंगे। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा बस वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा बस वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा बस वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा बस वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम नाम को रट डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम को रट डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम नाम को रट डाला। उनका जुगे हरने के खातिर नरसिंह रूप बना डाला। सदा रहो अलमस्त राम में हो रामचंद्र। मस्त हुए केवट को देखो, शरणामित को भी डाला। मस्त हुए केवट को देखो, शरणामित को भी डाला। मस्त हुए केवट को देखो, शरणामित को भी डाला। उनका जुगे हरने के खातिर वो सागर से पार किया। मस्त हुए शबरी को देखो, झूठे वैर खिला डाला। मस्त हुए शबरी को देखो, झूठे वैर खिला डाला। मस्त हुए शबरी को देखो, झूठे वैर खिला डाला। उनका जुगे हरने के खातिर नौदा बाकी सुरा डाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो मस्त हुए तुलसी को देखो, रामायण को लिख डाला। मस्त हुए तुलसी को देखो, रामायण को लिख डाला। मस्त हुए
मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को लिखे डाला उनका जिक्र हरने के बाद हनुमत से सलाह दिया आरती की तरफ चलते हैं सदा। अगर जो घर पर आप तैयार है आरती के लिए, क्षमा करना, उससे पहले भगवान का 108 नामावली बोलेंगे। भगवान राम का जो भी लीला किए हैं उसके हिसाब से उनका 108 नाम बने हैं। आपके घर पर तुलसी पत्र अगर तैयार है तो उसको भगवान को राम रामायण में बोल करके अर्पण करिए, अन्यथा तुलसी पत्र अर्पण करिए, फूल अर्पण करिए। ऐसी कुछ वस्तु है जो भगवान को 108 नामावली सुनेंगे आप, और साक्षात में उनको कुछ न कुछ वस्तु अर्पण करते चलते हैं। कि नहीं तो मन से भी आप अर्पण कर सकते हैं, मन में ऐसे सोचे कुछ वस्तु होते तो भगवान को अर्पण करते। और यहाँ पर स्टूडियो हम कर रहे हैं, इसको आप दर्शन भी कर सकते हैं। हरि ओम। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमान नमः। ओम राजेन्द्रः नमः। ओम रघुपुंग नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम चैत्रे नमः। ओम चितामित्राय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम विश्वामित्र प्रिये नमः। ओम दान्तः नमः। ओम शरणागत तत्पराय नमः। ओम बाली प्रमथनाय नमः। ओम श्री कौशल्यै नमः। ओम श्री वाग्मे नमः। ओम सत्यवाक नमः। ओम सत्यविक्रमः नमः। ओम सत्यवर्तः नमः। ओम वर्तधराय नमः। ओम सदा हनुमतश्रीभृशते नमः। ओम खरदवंशी नमः। ओम श्री विराधवंत पंडिताय नमः। ओम विभीषण पवित्रताय नमः। ओम वशग्री वशिवरोहराय नमः। ओम समतालप प्रवेताय नमः। ओम हर खंडत खंडत खंडनाय नमः। ओम जामगणे महादर्पणाय नमः। ओम दाडिकांत कृताय नमः। ओम वेदांत पराय नमः। ओम वेदात्माय नमः। ओम भवरोगस्य भेजस्ये नमः। ओम दूषण त्रिशूरहन्ताय नमः। ओम त्रिमूर्ते नमः। ओम त्रिगुणात्मक नमः। ओम श्री त्रिलोचनाय नमः। ओम अहिल्या शाप विमोचनाय नमः। ओम पितृभक्त नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम जितेन्द्रिये नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम ऋच्छन्नवारण संघाते नमः। ओम चित्रकूट समाश्रिये नमः। ओम जयंत्र वरप्रदाय नमः। ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः। ओम सर्वदेवादिदेव दस्ये नमः। ओम मित्र वानर जीवन नमः। ओम माया मरीष चंताय नमः। ओम महाभोग नमः। ओम महाभुज नमः। ओम सर्वदेव स्तुताय नमः। ओम शंभे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मुनि संतुताय नमः। ओम महायोगी नमः। ओम महोदराय नमः। ओम सुग्रीत वित्त प्रजदे नमः। ओम सुवर्ण प्रदिविक्षले नमः। ओम सिमृत सर्वघनाशनाय नमः।
ओम आदि पुरुषाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम श्री महापुरुषाय नमः। ओम पुण्य उदय नमः। ओम दयासार नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम स्मृतिवक्राय नमः। ओम मितभाषी नमः। ओम पुरभाषी नमः। ओम राघव नमः। ओम अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम शिरोदक्तः गुणोत्तमाय नमः। ओम माया मनुष्य चरित नमः। ओम महादेव दीपूजिताय नमः। ओम सेतु कृते नमः। ओम चितवारीश नमः। ओम सर्वतीर्थमय नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्यामांग नमः। ओम सुंदरः नमः। ओम शूर नमः। ओम पितवासाय नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम सर्वयुगधीपाय नमः। ओम यज्ञे नमः। ओम जलमरणमर्जिताय नमः। ओम श्री धर्म प्रतिष्ठाताय नमः। ओम सर्वगुणः परावर्जिताय नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम परब्रह्म नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम परम ज्योति नमः। ओम परम धाम नमः। ओम पराकाश नमः। ओम श्री पराधार नमः। ओम पारेश नमः। ओम श्री पारगः नमः। ओम पारः नमः। ओम सर्वदेवताय तमक नमः। ओम शिवः नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। एक श्लोक में पूरा रामायण को श्रवण कर लीजिए। आदो राम तपोवनदी गमनम हत्वामिक कंचाननम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषम बाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पंचाद रावण कुंभकर्ण हनन यति श्री रामायण। एक श्लोक में पूरे भागवत को श्रवण कर लीजिए। आदिहि देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहवेदनम माया पूतनम जीवतापहरणम गोवर्धन कांसा छेदनम कौरवादि अनन कुंती सुतपालनम इति श्री भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीला अमृतम श्री कृष्णाय नमः। आइए भाव श्रद्धा से भगवान राम का रामायण की आरती ग्रंथ आपके पास से उनका आरती उतारिए। पूजा के स्थान पे तो वहां आरती उतारिए। ऐसा भगवान करिए कि भगवान के सारे गुणों हमारे जीवन में आए। भगवान हमारी बुरी आदतों को दूर कराए। हमारे बुरे कर्मों का जो पाप लदी हुई वो दूर जाए और साक्षात में हमारे जीवन में भगवान की कृपा आशीर्वाद बने। ऐसी भावना से आरती करते हैं। आप वहां पे, हम लोग यहाँ स्टूडियो। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियाकी की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियाकी की।
ध्यान विंदे भवति सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णेन्द्र मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे जी हाँ, स्वामी शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्मलकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाश वासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुमेहम गिरा ज्ञान ईशं गिरीशं करालं महाकाल काल कृपालं गुणागार संसार पारं ततोऽहं तुषारातिशङ्काशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं सबर्मोदिकलोनी चारो गंगा रसन भाल भाले कंठे भुजंगा चलत गुरुकुलम कुसुमने रतिशालम प्रसन्नानंदम कंठ दयालम मृगाधीश शम्भरामरमुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड पकर्णं पगलपरेशम् अखण्डमजं कोटिप्रकाशम् त्रियेषुरनिर्मूलशूलमानि भजेऽहं भवानि कलातीतकल्याणकल्पतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्त मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्त्रधारी दयावत पाद पादारविन्दं भजिते लोके हरे वानराणां न तावत्सुखं शान्ति संस्थापनार्थं प्रसीद प्रभुः सर्वभूतनिवासम्
न जानामि योगं जपिनेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्तोषं जराजन्मदुःखोत्पादकवानं प्रभु पाहि मां नामामीश शम्भो ॐ रुद्रा संविदं प्रोक्त विघ्नहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। श्रोताओं इस बेला को आज हम यहाँ पूर्णाहुति की तरफ अंतिम क्षणों तक पहुंच रहे हैं और उसके साक्षात में आशा ये रखेंगे कि आज का जो इस पुनीत कथा को, भगवान राम के मंगलमयी कथा को, जिस समय देवताओं भी धरती पर आकर आशीर्वाद दिए हैं भगवान को, और भगवान का यहाँ लीला दूसरे रूप धारण करेंगे। थोड़े ही 1-2 सप्ताह की और कथा में ये बालकांड समाप्त होने वाला, अध्यायकांड शुरुआत होगी। कथा जैसे जैसे होगी, अवसर प्राप्त होगी, आपको हम सुनाते रहेंगे। और विसर्जन से पहले ये सूचना दे दी कि भगवान शिव का अभी आप सुने हैं स्तुति, यानी कि रुद्राष्टक का पाठ हम लोग करते हैं। भगवान से क्षमा मांगते कि भगवान कुछ हमारे गाने बजाने समझाने में कुछ कमी, हमारी भक्ति पूजा में कुछ न कुछ कमी रहे तो इसके लिए क्षमा। और साक्षात में भगवान शिव ही इस रामायण को पहला रचिता है और श्रावण महीना है, श्रावण महीना में इससे ज्यादा भक्ति आप, भगवान शंकर कहते हैं मुझे वो भक्त प्रिय है जो राम का भक्ति करता है। तो हम और आप आज मिलकर के अवसर प्राप्त हुई कि आप भगवान का भक्ति करने के लिए इस श्रावण महीना में जिस नाम को लेकर के भगवान राम बताते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि एक बार राम बोलने से 1000 बार विष्णु भगवान का नाम बोलने से पुण्य प्राप्ति होती। वो नाम हम लोग आज कितने बार बोले होंगे, कितने बार जय जयकार किए होंगे, कितने बार राम राम बोले होंगे। ये सारी बातों को लेकर के भगवान शिव जी से आज हम लोग प्रार्थना कर चुके। हम लोग अंतिम क्षणों में पहुंच रहे हैं। श्रोताओं आशा ये रखेंगे कि हर सप्ताह आप ऐसे जुड़ते रहिए, हर सप्ताह ऐसे जुड़ते रहिए। रामायण का भाग्य आपको भाग घर बैठे इसको पाठ को श्रवण करने के लिए 3, 4, 5 दोहा के बीच में हर सप्ताह हम लोग आपको बीच में प्रस्तुत करते रहते हैं, ताकि इस कथा को आपका पूरा का पूरा कदम कदम पर लाभ मिलते जाए। पूरे की पूरी कथा ये विचार है कि एक न एक समय ऐसी आएगी पूरे रामायण को आपके बीच में पहुंचते, हर एक पल, हर एक देश, हर एक समय जो चल रही है श्रोताओं हमारे बीच में एक नया अपॉर्चुनिटी, नया अवसर प्राप्त हो रहा है कि हर दिन प्रतिदिन हम पूजा कर ले, पाठ कर लें। देखते देखते किसको पता था कि 18 सप्ताह हम निकाल देंगे। आज लिखते कि 18 सप्ताह पूरा हो रहा है। 18 सप्ताह यानी कि 4.5 महीना, मार्च से लेकर के और अभी क्या जो जुलाई अंत होकर के अगस्त कल आने वाला है। ये अवसर हम लोग को मिली है। लेडी सरगम ऑस्ट्रेलिया हमको सहारा दिए हैं कि इसमें हम कदम को उठाएं और इस देश का कानून को ध्यान करते हुए इस कानून में एक नया बदलाव और आया है आज का, कि आज के बाद में मंदिरों में सत्संग के बेला में 2-4 लोग मिल करके भजन कीर्तन एक साथ में, भजन कीर्तन मिल करके एक साथ नहीं कर सकते हैं। भजन कीर्तन मिल करके यानी कि पूरे ग्रुप सिंगिंग को रुकावट हो गई आज से। और बस प्रचार तो कर सकते हैं, तो प्रचार तो हम कर रहे हैं। तो हो सकता है इसके बाद में जितने दिन अंतरिक लाए तो आपके बीच में प्री रिकॉर्डेड भी कुछ लाए सत्संग ला के देना पड़े तो हम देंगे, क्योंकि ऐसा ही देश काल परिस्थिति। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि लाइव प्रोग्राम हर शुक्रवार को और हफ्ते में जो दिन सत्संग रहती है उसको आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। विसर्जन के पाठ लेकर के भगवान के पाठ को आज विसर्जन यानी कि यहाँ छोड़ रहे हैं। इस भाग को आज हम छोड़ रहे हैं कि अगले सप्ताह फिर या जब भी सबसे अवसर प्राप्त होगी इस कथा को आगे उठाएंगे। विसर्जन कारण से करते कि आज के पाठ का विसर्जन है। आज का पाठ का यहाँ पर हम लोग भगवान को वापस सौंप रहे, सारे देवताओं को जिसमें सुमिरन करके बुलाए थे उनको वापस हम अपने अपने धाम को भेजें, ताकि हमारी सत्संग में सहायता करने के लिए भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ऐसे विचार बनी हम लोगों की अगले सप्ताह कृष्ण कथा यहाँ पर चलेगी। भागवत की कथा रहेगी 8 दिन का, और एक मंगल से दूसरे मंगल तक 4 से 11 अगस्त तक बीच में कृष्ण कथा शाम को 7 से 9 के बीच में चलेंगी। लेकिन रामायण को हम लोग नहीं छोड़ने वाले, रामायण को प्रस्तुत करेंगे अगले सप्ताह 6 से 7 के बीच में 1 घंटे के लिए मात्र। तो आपका रामायण का कोई प्रेमी है और रामायण को फॉलो करते आ रहे हैं, विचार देख पिछले सप्ताह 18 सप्ताह तो अगले सप्ताह 19वां सप्ताह रहेंगी। हम आपको बीच में शाम को 6 से 7 सिडनी समय पर आपको बीच में प्रस्तुत करेंगे। फिर 7 बजे से कृष्ण कथा तो रहेगी। आगे सुनते हैं।
कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा। राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण रमा। एक घड़ी आती घड़ी, हाथों में फुलियाद रमा। तुलसी संगत साधु की, कटे घोट अपराध रमा। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए रमा। अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा। श्रोता सब सब गए सब गए कैलाश रमा। रामायण हरे करो तुम दास रमा। प्रभु दंडवत प्रभु सना, तुम्हीं कहो कर जोरि रमा। बारे बारे रघुनाथ कही, सुरति करायहु मोहि रमा। बारे बारे वर्तमान कहूँ, हर्ष देव श्री रंग रमा। पद सरोज पावई, साखी सदा सतसंग रमा। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम रमा। नाथ तुम्हारे दास को, सीधे भये सब काज रमा। शरण गुरु शरण, शरण गोपी गणेश रमा। तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरण यवत गणेश रमा। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई रमा। कथा विसर्जन करत हो, कीजय शीश नवाय रमा। साधु संत को बंदगी, भवन को प्रणाम रमा। श्रोता जन कर जोर के, सबको सीताराम रमा। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आप सबका जीवन में भगवान राम का भक्ति जागृत हो। भगवान आपके जीवन में कल्याण करे। भगवान आपके जीवन में दुख तकलीफ काल हर ले, कष्ट हर ले, दुख हर ले। ऐसे भावना से शांति पाठ लेते हैं और साक्षात में स्तुति करते हैं कि आपके जीवन में ये जो वायरस फैली हुई है, कीटाणु फैली हुई है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, मुख्य लोग में, परिचय लोग को किसी को असर ना करे। ऐसे भावना से आज का देवी का संक्षेप में मंत्र, जिस देवी का मंत्र से महामारी दूर रहती है, और भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आज का बेला को पूर्णाहुति की तरफ ले चलते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमिव वन्दनार् मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो विज्ञा द्रविणं, तुम्हें वो सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद् यद् सकलं परस्मै इति नारायणाय समर्पयामि, सदाशिवाय समर्पयामि, जगदम्बिकाये समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सीताराम चंद्र परिवार की जय, गणपति गजानन भगवान की जय, आदि शक्ति नौ दुर्गा माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महा ग्रंथ की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार भर। ओम नमः शिवाय। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम